दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में अपग्रेड करेगा। इसको जानने के लिए, उसको सीखने के लिए सभी लोग बहुत रेडी होते हैं और ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि मुझे सीखना है। मगर असल में ये जो नाम जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग की अगर अपनी एक बात रखी जाए यहाँ पर तो उसका मतलब लोगों के माइंड में नेगेटिव ज्यादा रहते हैं पॉजिटिव के मुकाबले, क्योंकि हैकिंग पॉजिटिव तरीके से भी की जाती है और नेगेटिव तरीके से भी की जाती है। डिपेंड आपके वर्क पे और सिचुएशन पे करता है कि आप इसे किस तरह से कैसे यूज करेंगे। एक्चुअल में हैकिंग के टाइप बहुत सारे होते हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग पता लगाने वाले हैं। पहले से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि हैकिंग क्या है। तो हैकिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। हैकिंग का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक अनअधिकृत पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया। इट्स ऑफन एसोसिएटेड विद द मैलिशियस इंटेंट लाइक द स्टीलिंग डेटा, disrupting operation और installing malware. However, hacking can also be ethical. ये अक्सर दुर्भावनापूर्ण इरादे से जुड़ा होता है, जैसे डेटा चोरी करना, संचालन में बाधा डालना या malware इंस्टॉल करना। हालांकि हैकिंग नैतिक भी हो सकती है। Here is a breakdown of the hacking. ये हैकिंग का विवरण दिया गया है। Unauthorized access. The core concept of hacking is accessing a system or network without permission. This can be achieved through various methods, exploiting software vulnerabilities, tricking user into giving a password, social engineering or even physical access to a device. अनधिकृत पहुंच। हैकिंग की मुख्य अवधारणा बिना अनुमति के किसी सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंचना है। इसे विभिन्न तरीकों से हासिल किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाकर, उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड देने के लिए धोखा देकर या यहाँ तक कि किसी डिवाइस तक भौतिक पहुंच प्राप्त करके। मैलिशियस वर्सेस एथिकल हैकिंग, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। हैकिंग इज ऑफन पोर्ट्रेड इन ए नेगेटिव लाइट विद द हैकर्स स्टीरियोटाइप्ड एज ए क्रिमिनल्स। हाउएवर एथिकल हैकिंग also known as white hat hacking is a legitimate practice. Ethical hackers gain authorized access to system to identity weakness and improve security. दुर्भावनापूर्ण बनाम नैतिक हैकिंग। हैकिंग को अक्सर नकारात्मक रूप से चित्रित किया जाता है, जिसमें हैकर्स को अपराधी के रूप में स्टीरियोटाइप किया जाता है। हालांकि नैतिक हैकिंग, जिसे व्हाइट हैट हैकिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक वैध अभ्यास है। नैतिक हैकर्स कमजोरियों की पहचान करने और सुरक्षा में सुधार करने के लिए सिस्टम तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करते हैं। टाइप ऑफ हैकर्स बेस्ड ऑन देयर मोटिवेशन। हैकर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ये याद रखिएगा, हैकर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और ये मालूम भी होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। हैकर्स के प्रकार, उनकी प्रेरणाओं के आधार पर हैकर्स को विभिन्न समूह में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें पहला ब्लैक हैट आता है। दिस आर द मैलिशियस हैकर हु एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज फॉर द पर्सनल गेन लाइक द स्टीलिंग डेटा एंड कॉजिंग डैमेज। ब्लैक हैट ये दुर्भावनापूर्ण हैकर्स होते हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, जैसे डेटा चुराना या नुकसान पहुंचाना। व्हाइट हैट्स एथिकल हैकर्स हु आइडेंटिफाई एंड एड्रेस सिक्योरिटी वीकनेसेस एंड परमिशन। व्हाइट हैट नैतिक होकर जो अनुमति लेकर सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करते हैं और उनका समाधान करते हैं। ग्रे हैट्स दीस हैकर्स ऑपरेट इन ए मर्की एरिया, समटाइम्स एक्सप्लॉइटिंग vulnerabilities without permission but not necessary for malicious reason. ग्रे हैट्स ये हैकर्स एक संदिग्ध क्षेत्र में काम करते हैं, कभी कभी बिना अनुमति की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दुर्भावनापूर्ण कारणों से। Here are some real world example of hacking. यहाँ हैकिंग के कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरण दिए गए हैं। Malicious hacking, a hacker might gain access to a company's network to steal customer data or the financial information. दुर्भावनापूर्ण हैकिंग, कोई हैकर ग्राहक डेटा या वित्तीय जानकारी चुराने के लिए किसी कंपनी के नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। Ethical hacking, a security consultant might be hired by a bank to ethically hack into their system and test their security measures. नैतिक हैकिंग, कोई बैंक किसी सुरक्षा सलाहकार को नैतिक रूप से उनके सिस्टम को हैक करने और उनके सुरक्षा उपायों का परीक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकता है। Overall, hacking is a complex topic with both positive and negative application. By understanding the different types of the hacking and their motivations, we can be more aware of the potential रिस्क एंड टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ ऑनलाइन। कुल मिलाकर हैकिंग एक जटिल विषय है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अनुप्रयोग हैं। हैकिंग के विभिन्न प्रकारों और उनकी प्रेरणाओं को समझकर हम
संभावित जोखिमों के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं और ऑनलाइन खुद को सुरक्षा रखने के लिए कदम उठा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ ये जाना इस वीडियो के अंदर कि हैकिंग क्या है, और हैकिंग बेसिकली जो जानी जाती है यहाँ पर वो नेगेटिव ही होती है क्या या फिर पॉजिटिव ही होती है? नहीं, हैकिंग के डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। आप अपने फील्ड को देख सकते हैं कि आप किस पर्पस के लिए हैकिंग को कर रहे हैं, यानी कि बिना परमिशन किसी का डेटा चुराने के इरादे से कर रहे हैं या परमिशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या दोनों ही आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी आता है कि मेन मोटिव आपको क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए आप हैकिंग करना चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।